अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो आप सब मुझे छोटा बालक समझकर क्षमा करेंगे, क्योंकि जो बालक कहीं तोतरी बाता, सुना ही मुदित मन पित अरु माता। तो वाणी पवित्र करने से पहले कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। चलिए हम सब संकीर्तन करते हैं। ओ बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, हो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, हो मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, 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 बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, हो मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, 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 बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, हो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, ओ श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, हो बंसी, हो मुरली, हो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री राधे, कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, 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 हो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम, श्री कृष्णा, हो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो चलिए हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार नारद जी एक बार करतल वर बीड़ा गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीण। एक बार नारद जी भगवान एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए वैकुंठ धाम नहीं, स्वर्गलोक नहीं, क्षीर सागर में आए। भगवान विष्णु के पास आते हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा ही रही थी। भगवान श्री विष्णु शयन करने ही वाले थे कि नारद जी वहां पर आते हैं। और जैसे ही नारद जी भगवान को प्रणाम करने चलते हैं तो भगवान उनका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं अरे नारद जी प्रणाम मत कीजिए। नारद जी को लगा कि भगवान भी जान गए हैं कि हम उनके बराबरी के हो गए हैं। और जैसे ही नारद जी नीचे बैठने चले तो भगवान उनको अपने आसन पर बैठाते हैं। तो नारद जी जान गए कि उनको एकदम विश्वास हो गया कि भगवान भी जान गए कि अब हम उनके बराबरी का हो गए हैं, अब हमें प्रणाम करने का कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी आप इतने दिनों से कहाँ थे? तब नारद जी कहते हैं
कि हे प्रभु समाधि लग गई थी। और प्रभु मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी समाधि लगी तो मुझे ना जाड़ा लगा ना गर्मी लगा, इन सबको तो छोड़ दीजिए। कामदेव आया था, मेरा समाधि भंग करने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन कुछ ना कर सका। और मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया एवं लोभ को भी जीत लिया। नारद जी को घमंड हो गया। और हे प्रभु, शंकर जी ने भी काम को जीत लिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे। लेकिन मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को जीत लिया एवं लोभ को भी जीत लिया। और उसके बाद तुलसीदास भगवान जी यहाँ कुछ व्यंग लिखते हैं, कहते हैं तुम्हारी सुमिरन से मिटे मोह मार। हे नारद जी, अब आप में पहले ही मद मोह नामक पहले ये कामादिक विकार मेरे स्मरण से नष्ट होते थे, लेकिन हे नारद जी, अब ये कामादिक विकार आपके स्मरण से नष्ट होंगे। नारद जी ने सोचा कि पहले ये कामादिक विकार मेरे स्मरण से नष्ट हो, भगवान के स्मरण से नष्ट होते हैं, अब मेरे स्मरण से नष्ट होंगी। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद नारद जी अभिमान में कहते हैं, नारद कहे सहित अभिमाना, नारद जी ने कहा, नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और नारद जी तो चले गए, पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने नारद जी का घमंड और बढ़ा दिया, उनका अभिमान और बढ़ा दिया। तो भगवान कहते हैं कि अभी इनका अभिमान बढ़ाना और जरूरी था। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक व्यक्ति के हाथ में फोड़ा हुआ, वह एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि हे डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में एक फोड़ा हो गया है, आप कुछ कीजिए। तो डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं तुमको एक दवा लिख रहा हूं, तुम इसे लेते रहना, तुम्हारा फोड़ा अवश्य सही हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक दवा लिखी, लेकिन वह व्यक्ति उस दवा को लेता नहीं था। अब धीरे धीरे उसका फोड़ा और बड़ा हो गया। वह दूसरे डॉक्टर के पास गया, उससे कहा कि हे डॉक्टर साहब, मुझे फोड़ा हो गया है, अब आप ही बताइए इसका क्या उपाय है, बहुत दर्द होता है। तब उस डॉक्टर ने कहा कि ये अब ऑपरेशन, अब इसका बस ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी इस फोड़े को और बढ़ने दो, जब ये फोड़ा ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा तब मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा।
ऐसे ही नारद जी के पहले उपदेश के डॉक्टर हुए शंकर जी। शंकर जी के उपदेश से जब नारद जी का अभिमान रूपी फोड़ा नहीं सही हुआ और नारद जी के दूसरे डॉक्टर भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी का अभिमान का फोड़ा अभी थोड़ा और बढ़ जाए, उसके बाद जब इसके ऑपरेशन का टाइम आएगा तब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। और उसके बाद भगवान ने माया प्रेषित किया, जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ बना दिया। एक नगर बनाया, 100 योजन का वहां का राजा शील निधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का विवाह स्वा रहा था। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे और जब वो देखते हैं, जब वो इतना साज बाज देखते हैं तो उनका मुख विचलित होता है। वो वहां पर जाते हैं और जैसे ही शील निधि नारद जी को देखते हैं वो कहते हैं, अरे नारद जी आए हैं। नहीं नारद जी, आप मेरी बेटी का हस्तरेखा देख लीजिए। अब नारद जी के बेटे, अब शील निधि की बेटी को बुलाया गया विश्वमोहिनी को। जैसे ही नारद जी विश्वमोहिनी को देखते हैं तो उनके हृदय में विवाह करने का उत्कंठा आ जाता है। अच्छा देखिए, जैसे रेडियो होता है, रेडियो को जिस रेंज में सेट कर दो उसमें उसी का प्रोग्राम आने लगता है। अगर रेडियो को किसी भी स्टेशन में रेंज कर दो तो वो वही स्टेशन का प्रोग्राम बताने लगता है। और नारद जी अब ऐसे ही हमारा मन है, मन को अगर हम जिस रेंज में, अगर मन को हम कुसंग में रेंज करेंगे तो आप कुसंग की ओर जाने लगेगा, और अगर मन को हम भक्ति की ओर रेंज करेंगे तो उसमें सत्संग आने लगेगा। ऐसे ही नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो उन्हें विश्वमोहिनी से विवाह करने का इच्छा जागृत हो गया। ये मन है, इसे जिस भी रेंज में लेकर जाओ उसी का प्रोग्राम आने लगता है। और उसके बाद नारद जी ने जब उस गुफा को देखा था, तूने गंगा जी को देखा था, तूने भगवान की चरणों की याद आई थी, क्योंकि जिन चरणन से निकसी सुरसरी। और नारद जी जब विश्वमोहिनी को देखते हैं तो उन्हें विवाह करने की इच्छा जागृत होगी। तो नारद जी सोचते हैं कि मैं तो भगवान हो ही गया हूं, अब बस एक चीज की कमी है, लक्ष्मी की, वो भी अगर पूरी हो जाए तो मैं एकदम से भगवान ही हो जाऊंगा। और मैं रहूंगा कहाँ? इस शील निधि राजा के पास कोई बेटा नहीं है तो मैं इसके ही घर में रहा करूंगा। उसके बाद नारद जी विश्वमोहिनी का हस्तरेखा देखते हैं और उस हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी विश्वमोहिनी से विवाह करेगा वह अजर अमर होगा। नारद जी ने सोचा कि सब कुछ तो ठीक है, बस मेरे पास सुंदर वेश नहीं है। अगर मेरा सुंदर चेहरा हो जाए तो मैं इससे पक्का विवाह कर लूंगा, और सुंदर चेहरा कहाँ मिलेगा? तो नारद जी सोचते हैं चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब हमें सुंदर चेहरा मिलेगा। तो नारद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सुंदर वेश दे दीजिए, मुझे विवाह करना है। नारद जी ने, भगवान ने कहा कि अरे वाह नारद जी, बहुत ही सुंदर, आपको विवाह करना है, बहुत ही अच्छा। अगर मुझसे कोई काम हो तो आप बताइए। तो भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि आप मुझे बस अपना रूप दे दीजिए। नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान कहते हैं नारद जी, विवाह आपका
और वेश मेरा, रूप मेरा, ये कैसे हो सकता है? तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपना रूप दे दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। तो भगवान सोचते हैं कि मैं अपना रूप दूं कि ना दूं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखा, सुंदर तो बनाना ही पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस विधि से मेरा कल्याण हो आप वही कीजिए। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जिस विधि से मेरा भला हो हे प्रभु आप वही कीजिए। और उसके बाद भगवान ने सोचा, अच्छा देखिए, नारद जी को बंदर रूप से ही उनका भला होना था। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी ने कहा है कि जिस विधि होई नाथ हित मोरा, जैसे मेरा भला हो आप वही कीजिए। तो अगर मैं नारद जी को अपना रूप दूंगा तो इसमें उन्हें उनका भला नहीं होगा, अगर मैं नारद जी को बंदर का रूप दूंगा तो इसमें उन्हें भला होगा। तो भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी खुश हो गए कि मुझे बहुत बढ़िया रूप मिला है, क्योंकि नारद जी ने अपना मुख देखा नहीं था। अच्छा, नारद जी का मुख किसने देखा था? नारद जी का मुख या तो विश्व मोहिनी ने देखा या तो खुद नारद जी ने देखा, लेकिन दो लोगों ने नारद जी का वेश जरूर देखा। किसने देखा? रुद्रगणों ने देखा। भगवान शंकर अपने पीछे दो रुद्रगण लगाए हुए थे कि जैसे नारद जी जो जो करेंगे, नारद जी का विवाह का सारा लीला हमें आंखों देखा बताना, शंकर जी ने रुद्रगणों से कहा था। तो शंकर जी के पास खबर गई कि नारद जी ने कहा था, जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, जिस विधि से मेरा हित हो आप वही कीजिए। तो भगवान ने सोचा कि, और उसके बाद भगवान शंकर सोचते हैं, भगवान शंकर ने रुद्रगणों से कहा कि भगवान नारद जी के विवाह का तुम आंखों देखा हाल बताना। तो शंकर जी के पास संदेश गया नारद जी का कि नारद जी ने कहा था, जय विधि होई नाथ हित मोरा। और भगवान विष्णु नारद जी का हित के लिए उन्हें बंदर का वेश दे दिए। तो शंकर जी सोचते हैं कि भगवान जिसका हित करते हैं उसे बंदर बना देते हैं। इसलिए शंकर जी 11वें अवतार में बंदर का वेश धारण करते हैं। रुद्र देह तजनेह बस बंदर भौ हनुमान। भगवान शंकर 11वें अवतार में बंदर का वेश धारण करते हैं। और उसके बाद नारद जी आते हैं। विश्व मोहिनी ने नारद जी को बस एक ही बार देखा था, उसके बाद नहीं देखा। और जैसे ही
नारद विश्व मोहिनी ने माला निकाला पहनाने के लिए, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दिया। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि भगवान ने एक विवाह किया, दूसरा विवाह भी कर ली, अपना दो दो करके बैठे हैं, मेरा एक भी नहीं होने दिए। तब नारद जी रुद्रगण से कहते हैं कि क्या बताओ, मैं सुंदर लग रहा हूँ? तो रुद्रगण कहते हैं कि हे प्रभु, आप अभी भी सुंदर लग रहे हैं। तो नारद जी जब अपना मुख जल में देखते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो रुद्रगणों को श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओगे। और उसके बाद तो रुद्रगण कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे श्राप दे दिया। हे नारद जी, आपने मुझे श्राप दे दिया और जिसने तुम्हें इस बंदर का भेज दिया उसको कुछ नहीं बोलोगे। तो नारद जी भगवान के पास गए और जैसे देखते हैं संग रमा सोई राजकुमारी, देखते हैं कि भगवान विष्णु ने पहले एक शादी किया, अब एक शादी और कर लिया, मेरा विवाह एक भी विवाह नहीं होने दिया, दो दो को लेकर खड़े हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया और नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे प्रभु, जैसे आज मैं अपने पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, वैसे आप भी कभी अपने पत्नी के वियोग में रोएंगे। श्राप शीश धर हर्ष ही है, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। भगवान ने अपनी सारी माया को दूर कर लिया और जैसे ही नारद जी देखते हैं कि ये सब कुछ नहीं था तो वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारे प्रभु तो बहुत दयालु हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं नारद जी, मैं आपके कारण भी एक बार अवतार लूंगा। इसलिए नारद जी के वजह से भगवान एक बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो चलिए